नमस्कार दोस्तों। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिमांड जोन जो है वो इंट्राडे में किस प्रकार से काम करता है। जनरली इंट्राडे में जो है ऐसा नहीं होता है कि 5 मिनट के लिए कोई बड़ा ऑपरेटर आएगा, वो अपनी पोजीशन बनाएगा और अगले 5 मिनट में वो एग्जिट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वो क्या करेगा, या तो वो आज या तो कल के मार्केट के लिए आज पोजीशन वो क्रिएट करके रखता है। वो हमें पकड़नी होती है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जैसे कि मार्केट यहाँ पे अगर ट्रेड कर रहा है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया, नेक्स्ट टाइम जब वो वहाँ पे आएगा वो अपनी बाइंग की पोजीशन यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चालू करेगा। ये हमें सोचना पड़ता है, भले ही ये यहाँ से आज का मार्केट हो गया, लेकिन ये कल का मार्केट जो है वो किस प्रकार से काम किया है, ये हमें इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसी साइकोलॉजी को हम समझने की कोशिश करते हैं डिमांड जोन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस प्रकार से ऑपरेटर अपनी या तो बड़े इंस्टीट्यूशन जो है अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं। जैसे मार्केट ने कोई यहाँ पे हाई क्रिएट किया, प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के टाइम पे यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट करता है मार्केट। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ से अप मूव करेगा, क्योंकि एक सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये एक सपोर्ट है और ये एक डिमांड जोन है। ये डिफरेंस हमने अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सपोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब भी यहाँ से मार्केट जाएगा अच्छी खासी मूवमेंट दे देगा, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो ये वाला जो बायर है डिमांड जोन पे बैठा हुआ, ये अपनी पोजीशन को काफ़ी अच्छे से प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेगा। और यहाँ से जो मूवमेंट मिलेगा, ये वाला छोटा सा मूवमेंट मिलेगा, लेकिन डिमांड जोन से जो मूवमेंट मिलेगा वो काफ़ी बढ़िया मिल सकता है हमें। ठीक है, इसी लॉजिक को हम इंट्राडे में काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी लोग इसको मिस करते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ना कि आपके स्पॉट चार्ट पे बल्कि आपके ऑप्शंस के चार्ट में भी ये सेम लॉजिक आपको हेल्पफुल हो सकता है। ये जो लेवल्स होते हैं ये ऑप्शंस के भी लेवल्स हो सकते हैं। ऑप्शन इन प्राइस पे अगर ख़रीदा गया है, यहाँ से सडनली स्पाइक आया है, तो इस लेवल्स पे वापस से वो बाइंग की एक अटेम्प्ट अच्छे से ले लेगा। ठीक है, इसी लॉजिक को हम आज के और या तो कल के मार्केट को लेके समझने की कोशिश करते हैं। कल का अगर हम मार्केट देखें 16 और 17 तारीख का, 2 दिन का, तो यहाँ से देखिए ऑपरेटर ने अपने बाइंग की लेवल्स यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ से अच्छा खासा मार्केट में बाइंग आया। अब ये वाले लेवल्स पे काफ़ी टाइम प्राइस होल्ड करी थी, तो इसका ये लॉजिक हो सकता है कि यहाँ पे जो प्रीमियम है, यहाँ से स्पाइक हुआ, इसके बाद जो प्रीमियम है वो काफ़ी टाइम तक ड्यू टू थीटा डी के प्रीमियम स्टेबल हो चुका होगा। अब ये जैसे ही मार्केट जिस दिन खुला वापस से उसी रेंज में प्रीमियम आया होगा। मैं एग्जांपल के लिए देखना चाहता हूँ, आपके सामने में कॉल का चार्ट लगा देता हूँ। पहले कॉल के चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये मार्केट 16 और 17 को हम देखना चाहते हैं। 16 और 17 यहाँ पे आप देख लीजिए। पहले तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसको मार्क कर देता हूँ। मैंने जो आपको लॉजिक बताया था, लॉजिक क्या बताया था, जो भी डिमांड जोन क्रिएट होता है, यहाँ पे डिमांड जोन हम 2 पॉइंट्स पे मार्क कर सकते हैं। लास्ट का जो डिमांड किस प्रकार से मार्क करते हैं हम, मान लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुआ। एक्टिविटी किस प्रकार से होगा कि एक तो यहाँ पे रेड कैंडल बन जाएगा कोई। ठीक है, जैसे ही रेड कैंडल बनेगा उसका कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी रेड कैंडल के बाद कोई ग्रीन कैंडल बनेगा, अब वो ग्रीन कैंडल में क्या होना चाहिए, ये ग्रीन कैंडल बनेगा। अब ये ग्रीन कैंडल ने सेलर्स जो है, पुराने वाले सेलर्स को ट्रैप कर लिया, तो ये जो सेलर्स होते हैं अपने, ये अपना डिमांड जोन हो जाता है और इस डिमांड जोन को मैं अपना बाइंग जोन मार्क करता हूँ। जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से अच्छा खासा बाइंग आएगा, प्राइस ऊपर जाएगा और वापस जब इस एरिया में आएगा, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा बाय करने की। इसी लॉजिक को हम देखते हैं क्या यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रीवियस रेजिस्टेंस से चेक करिए आप, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। ये सारे रेजिस्टेंस को है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये सारे रेजिस्टेंस को किसने टैप किया है, यहाँ पे जो बाइंग हुई है वो वाले बायर्स ने। तो ये वाले बायर्स को मैं किसी तरीके से मार्क कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग हुआ है। अब सेलर कहाँ पे ट्रैप हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लास्ट बाइंग यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं अपना डिमांड जोन मार्क करूँगा। ठीक है, कुछ लोग इसको भी मार्क करेंगे, ये भी अच्छा है, ये भी अपना डिमांड जोन बन जाएगा। अब देखते हैं, मार्केट ये था फरवरी 2 तारीख का था। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, जब वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ पे गैप डाउन खुला, प्राइस यहाँ पे होल्ड किया और नेक्स्ट गैप अप खोला और ये सारे सेलर्स को ट्रैप कर लिया। इसके ऊपर जो भी थे सारे सेलर्स को ट्रैप कर लिया। तो यहाँ पे जो डिमांड जोन क्रिएट हुआ, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसका डिमांड जोन है। आप इसको देखिए वो किस प्रकार से काम कर रहा है। यहाँ पे 3 आवर तक इसने होल्ड किया और आखिर में नीचे गिर गया। वापस अभी भी जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है वो इसके अंदर ही दिया है।
तो ये जो सेलर एरिया है वो काफ़ी अच्छा है। हो सकता है वहाँ पे कल मार्केट यहाँ से गैप डाउन करे और इस एरिया पे कहीं पे खुले, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग हुआ है, यहाँ पे जो सेलर है, ये वाला सेलर, इसने अपने पोजीशन एग्रेसिवली ऐड करे होंगे। ठीक है, अब ये हमें देखना है आज के मार्केट के लिए किस प्रकार से काम किया है। आज के मार्केट के लिए मैंने क्या किया था, 16 तारीख के बॉटम से, 16 तारीख का हाई यहाँ पे था, यहाँ पे नीचे लगाया प्राइस लो और यहाँ से ऊपर गया, इसके ऊपर प्राइस चला गया था यहाँ पे। ठीक है, तो इसका लो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। लो कहाँ पे है, सॉरी, बॉडी कैंडल हाई और उसका लो, सॉरी, बॉडी का ओपन एंड बॉडी का लो। हाई को हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। बॉडी का ओपन, बॉडी का लो, ये प्राइस को हमने मार्क कर दिया और ये हमारा क्या बन गया अभी, ये 16 तारीख को ही हमें मिल गया था हमारा बाइंग एरिया। कॉल के लिए हम यहाँ पे बाय करेंगे। मैं चाहिए तो इसको बॉक्स कर लेता हूँ, ये वाले बॉक्स में हम बाइंग के लिए देखेंगे। ठीक है, वैसे ही मैं मार्क करना चाहूँगा कॉल पुट के लिए। पुट के लिए अगर मैं देखना चाहूँगा तो पुट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुट के लिए लास्ट टाइम यहाँ पे ट्रैप हुआ था और 17 तारीख के लिए मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा। 17 तारीख में क्या एक्टिविटी हुआ है, यहाँ से शार्प सेलिंग आया, अपसाइड मूवमेंट हुआ, सेलिंग आया, अपसाइड मूवमेंट हुआ। अब यहाँ से अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ये सेलर ट्रैप होनी चाहिए, तो इसके लिए ये बायर के ऊपर प्राइस को जाना चाहिए था। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम ने यहाँ पे मार्क करके रखा था। अगर ये 1 आवर के इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग करता है तो यहाँ से ऊपर मूवमेंट जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो सेलिंग में चला जाएगा। तो मैं अपना बाइंग का और सेलिंग का एरिया मार्क कर चुका था। अगर इसके ऊपर जाता है तभी मैं पुट के लिए देखूंगा, या तो स्ट्राइक प्राइस चेंज करके, या तो इसके नीचे रहेगा तो मैं सिर्फ पुट का ही कॉल का ही सोचूंगा, पुट में नहीं जाऊंगा। जब तक इसके नीचे है नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्राई देखते हैं क्या हुआ था। जैसे ही ये हमने बनाया था सपोर्ट, यहाँ तक मार्क कर दिया था 16 तारीख तक। ठीक है, 17 तारीख को देखते हैं 5 मिनट के कैंडल्स पे क्या हुआ था। मैं अभी भी निफ्टी का चार्ट ओपन नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ ऑप्शंस का चार्ट पे प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो प्रीमियम था, मैंने आपको बताया था थीटा डीके में कुछ गया होगा प्रीमियम। यहाँ पे जो थीटा डीके में गया ना, उसका फ़ायदा ये ऑपरेटर यहाँ पे लेता है कि यहाँ पे किसी ने सोच लिया होगा यहाँ से काफ़ी अच्छा मार्केट चला गया, 120 का प्रीमियम 185 चल रहा है, तो यहाँ पे गैप अप के लिए काफ़ी लोगों ने बाय किया होगा। उनको खुलते ही मार्केट ने 35% का एक ही कैंडल नीचे बना दिया और क्लोज कहाँ पे कर दिया, अपने बाइंग एरिया में, जहाँ पे उसने पहले बाय किया था। एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं, वापस से सेलिंग आया, रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल। अब ये ग्रीन कैंडल के बाद हमें पता चल गया था कि यहाँ पे सेलिंग रुक चुका है और यहाँ पे हम बाइंग की कोशिश कर सकते हैं विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। कोई भी अगर यहाँ पे इस स्टॉप लॉस के साथ बाय करता है तो आप सोच सकते हैं ये स्टॉप लॉस कितना छोटा हो जाता है। 10-15% के स्टॉप लॉस के साथ आपका टारगेट जो है फर्स्ट यहाँ पे रहेगा, सेकंड वाला ये रहेगा। फिर भी आप मान लीजिए 25% का टारगेट भी निफ्टी में काफ़ी बढ़िया होता है, 25% का टारगेट आराम से मिल जाता। ये फर्स्ट टाइम हुआ था। ठीक है, ये कब था, 17 तारीख का ओपनिंग कैंडल, 5 मिनट का कैंडल्स। अब यहाँ पे देखते हैं, ऐसा कुछ हुआ था सिनेरियो यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब लो जो लास्ट बना है यहाँ पे बना है, मैं यहाँ से फिबोनाची मार्क करता हूँ, बॉटम से लेके टॉप। यहाँ पे हल्का सा प्राइस ने मिस किया है, 5 का एरिया यहाँ पे टैप नहीं किया है, लेकिन बॉडी से बॉडी मार्क करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन मैं बॉडी से मार्क नहीं करता हूँ, मैं बाइंग से ही करता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम सोचने की बात यह है कि यहाँ पे जो टाइम डीके हुआ था, थीटा डीके हुआ था, उसके कारण हमें यहाँ पे ऑप्शंस में वो डीके के कारण हमें सही प्राइस पे वो मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बाइंग आएगा 10%, 15% के स्टॉप लॉस के साथ हमें 25%, 30% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। ये अपना फर्स्ट ट्रेड था, यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है हमें, यहाँ पे लो बनाया प्राइस ने, यहाँ से मैं कोशिश करूँगा बाय करने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से बाइक की कोशिश की, यहाँ पे आपको परफेक्टली 0.5 के एरिया में, फिबोनाची के एरिया में प्राइस मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको फिबोनाची एरिया पे प्राइस मिल जाएगा 6 के अराउंड, क्योंकि ड्यू टू थीटा डीके प्राइस इसमें 5 से वापस गया है ऑप्शन स्पॉट में, ऑप्शंस में 6 को टच किया, लेकिन हमें यहाँ पे बाइंग करना होता है। 147 के अराउंड हो जाता, अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आता 147 से 186। यहाँ से अगर हम मार्क करें तो अपना लगभग 30% का टारगेट आराम से मिल जाता। तो 2 अपने ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते। अभी भी प्राइस बाइंग एरिया में ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट तो किया प्राइस ने, लेकिन सस्टेन कर रहा है बस, लेकिन मूवमेंट अच्छा सा नहीं है। तो ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दे। अब रिट्रेसमेंट कहाँ पे देगा, जो अपना प्रीवियस, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ पे देखिए ये अपना 50-60 का बॉक्स हो जाएगा जो ऑलरेडी मैंने मार्क किया था, और
ये अपना प्रीवियस डिमांड जोन भी क्रिएट हो जाएगा। ये लास्ट सेलर कैंडल जो है वो ट्रैप हो चुके हैं सेलर, वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। हम इसको देखिए इसी एरिया में प्राइस आई और यहाँ से ही रिजेक्शन लिया प्राइस ने। ये कल के दिन में भी यही ट्रेड हुआ था। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि प्राइस जो है यहाँ पे आई थी और यहाँ से अच्छा खासा मोमेंट प्राइस ने दिया था 15% के अराउंड। मार्केट आके उसके ऊपर ही क्लोज किया था। अब मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, आज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही ओपन हुआ मार्केट 18 तारीख, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। भले ही मार्केट गैप अप हुआ लेकिन प्राइस ने किसी को एग्जिट करने का मौका नहीं दिया, तुरंत नीचे आ गई। और ये 2 कैंडल्स में देखिए, एक शार्प सेलिंग आया, वापस पुल बैक, और एक वापस से 3 बड़े रेड कैंडल्स। अब 3 बड़े रेड कैंडल्स के बाद लोग सोचेंगे इसका भी ब्रेकअप डाउन हो गया, इसका भी ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे सेलिंग की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सेलिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे अपना बाइंग का वापस से लॉजिक। जो बाइंग था हमारा, जहाँ पे ऑपरेटर ने बाय किया था, यही अपना फिबोनाची एरिया, डिमांड जोन, यहाँ पे आप प्राइस ने अच्छे से एक्यूमुलेट किया है। आप देख सकते हैं कितने कैंडल्स यही एरिया में बने हैं और यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। जो 1 आवर का हमने टाइम जो एरिया बनाया था, उसी एरिया में प्राइस आया, वहाँ पे टैप किया, यहाँ पे हल्का सा कंफर्मेशन मिलता हमें, हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। एक कंफर्मेशन के साथ अपना स्टॉप लॉस होता 17 और अपना 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड आराम से यहाँ पे अचीव हो जाता, ये अपना टारगेट आ जाता। यही सेम ट्रेड हमने आज लिया है और ये वाला ट्रेड हमने कल लिया था यहाँ से बाइंग का। ये दोनों ट्रेड मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे दोनों अपडेट कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमने अच्छे से कैप्चर किया, ये वाले 85 पॉइंट्स हमने कैप्चर करे थे, लेकिन वो ऑप्शंस में काफ़ी डीके हो चुका था। भले ही हमें 85 मिले लेकिन यहाँ पे हमें 25% ही मिले थे और हम ट्रेल कर रहे थे। जैसे ही ये वाला कैंडल बना, ग्रीन वाला ये वाला, इसके बॉटम पे हमने ट्रेल कर लिया। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बना, हमने इसके बॉटम पे ट्रेल कर लिया था, लेकिन जैसे यहाँ तक पहुँची प्राइस, मैंने एग्जिट कर लिया और हमें ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न इस ट्रेड में मिल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आज का ट्रेड तो हो गया, कल के लिए क्या करेंगे। कल के लिए देखिए, प्राइस ने रेजिस्टेंस एरिया में 1 आवर का हमने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर चुके हैं हम। प्राइस ऑलरेडी रेजिस्टेंस एरिया में ट्रेड कर चुकी है और यहाँ पे आके क्लोज किया है। जितना मैं समझ सकता हूँ प्राइस को, यहाँ से प्राइस को एक नीचे की साइड में पुल बैक देना पड़ेगा। इसके नीचे प्राइस को आने देते हैं, वापस से जब जाएगा इसके ऊपर निकलेगा, उसके बाद ही हम बाइंग के लिए प्राइस को देखेंगे। तब तक के लिए हम कॉल में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है। भले ही आपका मार्केट गैप अप खुले, गैप अप के बाद भी थोड़ा वापस गैप अप अगर प्राइस खुलता है यहाँ कहीं पे, तो वापस से वो प्राइस इसी एरिया को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से आके बाइंग के लिए हम देखेंगे। पुट साइड में क्या कर सकते हैं, पुट साइड में देखिए, अगर पुट साइड में कल गैप डाउन होता है और प्राइस ये वाले एरिया में आएगी, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का सेटअप ले सकते हैं। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आके, शॉर्ट साइड के लिए क्या करेंगे हम, प्राइस जैसे ही गैप अप खुली यहाँ पे आएगी, टच करेगी, हम यहाँ से शॉर्ट साइड के लिए सेल कर ट्रेड लेंगे, यानी उस टाइम पे जो भी अपना प्राइस रहेगा कॉल में, वहाँ पे हम बाइंग के लिए देखेंगे। यही एरिया हमें मार्क करना होता है कि 1 आवर में कहाँ पे बड़ा ऑपरेटर बैठा हुआ है, बड़ा साइकोलॉजी हमें क्या बताती है, कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का जोन बना हुआ है। ये सिंपल एक लॉजिक है, डिमांड सप्लाई जोन और 1 आवर का टाइम फ्रेम। मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ और आप भी इसको यूज़ करिए। इसके साथ साथ बस फिबोनाची का एक ही लॉजिक में यूज़ करता हूँ। अगर ये दोनों मैच होते हैं तो मेरे ट्रेड सही से मिलते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने कल ही अपना ट्रेड एक्सप्लेन किए हुए थे। एक ट्रेड यहाँ पे मिला था, एक ट्रेड यहाँ पे मिला था, ये 2 ट्रेड यहाँ पे स्कैल्प मिला था जिसका टारगेट नहीं आया और स्टॉप लॉस भी नहीं गया, तो हम इसको ट्रेड कंसिडर नहीं करेंगे। एक ट्रेड यहाँ पे आज अच्छा खासा मिला जिसका हमें 40% के अराउंड रिटर्न मिला। 2 दिन में 3 ही ट्रेड मिले हैं इस लॉजिक से, लेकिन तीनों ट्रेड सक्सेसफुल रहे। आशा करता हूँ आपको ये लॉजिक अच्छा लगा होगा। आप इसी लॉजिक से या तो ऐसे ही सिमिलर लॉजिक्स आपके डेवलप करेंगे और इंट्राडे में आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए यही सेटअप्स हेल्पफुल रहेंगे। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, ट्रेड वेल एंड एंजॉय योर जर्नी।